प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको यीशु सहाय। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में आप सब भले चंगे स्वस्थ हैं और प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं। आज का विषय जो है हमारा बाइबल स्टडी का, वो है परमेश्वर का ज्ञान रखना अनिवार्य है। इस विषय के आधार पर हम लोग पुराने नियम से होशे की पुस्तक का एक पद लेकर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। होशे की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसका 6ठा पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर निष्ठा से और होमबलि से नहीं परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। मेरे प्रियो, ये पद मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ऐसे तो बाइबल के सब वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही आशीषमय होते हैं। सबसे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है, सबक मिलता है, चेतावनी मिलती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये पद मुझे क्यों महत्वपूर्ण लगता है। बहुत से ऐसे पद हैं पुराने नियम में जिन्हें प्रभु यीशु ने दोहराया है नए नियम में। जब वो पृथ्वी पर चला फिरा करते थे, जब अपने वो डिसाइपल से बातचीत करते थे, जब वे लोगों को उपदेश देते थे, तो कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ पदों को वो पुराने नियम से दोहराते थे। और ये एक ऐसा पद है जिसे संक्षेप में, कम शब्दों में उन्होंने रिपीट किया है। मैं फिर से होशे 6:6 पढ़ना चाहती हूँ और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने क्या कहा है, इस पद को कैसे छोटा करके बताया है, उसको भी मैं पढ़ूंगी। फिर से होशे 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर निष्ठा से और होमबलि से नहीं परंतु इससे प्रसन्न होता हूं कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। अब हम लोग देख लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 13वें पद में यूं लिखा है, और ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो। प्रभु यीशु कह रहे हैं ये बात। परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मेरे प्रियो, हम लोग वापस होशे 6:6 जो पद है उस पर ध्यान लगाएंगे। और जो बात मेरे अंदर प्रभु ने डाला, उसका आत्मा जिस बात में मेरी अगुवाई किया, मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बलिदान की परंपरा पुराने नियम के समय से है। सबसे प्रथम बलिदान के विषय में हम लोग सब कोई जानते हैं। काइन और हाबिल के विषय में हम सब जानते हैं। और हम ये जान रहे हैं कि उस समय से, इतने पुराने समय से लोगों के अंदर ये बात आई कि उन्हें बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और उस समय का ये चलन था, ये परंपरा थी। और ये ट्रेडिशन, ये परंपरा बहुत वर्षों तक चला। और एक समय आया जब यहोवा परमेश्वर को लगा कि लोगों को सही तरीके से बलिदान चढ़ाना नहीं आता है। और इसीलिए बाइबल के जो प्रथम पुस्तक है उसमें हम निर्देश पाते हैं। निर्गमन से लेकर हम लेव्य व्यवस्था में भी पाते हैं और व्यवस्था विवरण में भी बहुत तरह के निर्देश। जब व्यवस्था दी गई यहोवा परमेश्वर की ओर से, तो बहुत तरह के निर्देश दिए गए इस्राएलियों को। कौन सा बलिदान कब चढ़ाना है, किस तरह के पाप के लिए, या वो अन्न बलि होगा या मेल बलि होगा या होम बलि होगा, ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में इन पुस्तकों में हम पाते हैं। और उस जमाने के लोगों को के लिए ये अनिवार्य था कि ये फॉलो करें। वो याजकों के पास जाते थे, पूछताछ करते थे, सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो अपने अपने अलग अलग पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर में पहुंचते थे और तरह तरह के बलिदान चढ़ाए जाते थे। ये उस समय की व्यवस्था थी। हम आज अनुग्रह के युग में हैं
और प्रभु यीशु जब पृथ्वी पे आए और उसने अपने आप को प्रायश्चित मेमने के रूप में सौंप दिया पिता के हाथ में, तो हमेशा हमेशा के लिए उसने बलिदान का परंपरा खत्म कर दिया। ये जरूरी था क्योंकि परमेश्वर लोगों के हृदय को देख रहे थे और जान रहे थे कि जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है वो एक रटी रटाई परंपरा के तहत चढ़ाया जा रहा है। हृदय में उसका कोई रोल नहीं रह गया था। मन से भक्ति खत्म होती जा रही थी। बस बलि चढ़ाना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये एक रीति, एक रिवाज बन के रह गई थी। परमेश्वर ने इसीलिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, अपने प्रेम के खातिर, अपने अनुग्रह के खातिर। और प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा मानी और वो स्वयं बलिदान बन गए। सूली पे वो चढ़ गए हमारे पापों के कारण, हमारे शाप को दूर करने के लिए। और इसीलिए अब नए नियम में वो कहते हैं, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं। एक ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में दया के स्थान पे लव लिखा हुआ है। और ये बात सही भी है। जब तक यहोवा का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में नहीं रहेगा, हमारे हृदय में दया भी नहीं रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को और उसके बलिदान के लिए उसको सराहते हैं। उन्होंने मूल्य चुकाया हमारे लिए। अब हमें बलिदान नहीं चढ़ाना है। किसी तरह का बलिदान अब परमेश्वर कहता है हमको नहीं चाहिए। अगर हम बहुत करीब हैं और बहुत बढ़ रहे हैं प्रभु में, हो सकता है व्यक्तिगत, जब पर्सनल एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है हमारा परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, तो कह सकते हैं कोई एक चीज के लिए पर्सनल बलिदान, सैक्रिफाइस देने के लिए ये हो सकता है। लेकिन आम जनता के लिए प्रभु कहता मुझे अब कोई बलिदान नहीं चाहिए। खत्म हो गया वो सिलसिला, खत्म हो गया वो परंपरा। हम लोग पद में देखेंगे प्रभु को चाहिए क्या। प्रभु कहता है उन्हें निष्ठा चाहिए। निष्ठा अर्थात एक स्थिरता, भक्ति के साथ स्थिरता और प्रभु में वो स्थिरता। अंग्रेजी में जो शब्द है निष्ठा के लिए, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा समझ में आता है। स्टेडफास्टनेस मतलब प्रभु में एकदम बने हुए हैं, स्थिर रीति से पैर जमाए हुए हैं सकरे मार्ग पर, और उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, खड़े नहीं हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के भय में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को खोजना नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा धैर्य कम नहीं हो जा रहा, खत्म नहीं हो जा रहा। ये होगा आत्मिक स्टेडफास्टनेस, और प्रभु को यही चाहिए। वो हमारे हृदय को देखते हैं। यशाया नबी के द्वारा प्रभु ने हमसे कहा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं परमेश्वर हमारा पिता जो कहता है वो मीन करता है, वो पूरा करता है। जब वो कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, वो हमारा दिल नहीं रख रहा है, हमारे दिल बहलाने के लिए वो नहीं कह रहा है। वाकई वो हमसे बहुत प्रेम करता है। अगापे प्रेम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। ऐसा प्रेम वो हमारे हृदय में देखना चाहते हैं उनके लिए, प्रभु यीशु के प्रति। और ये स्टेडफास्टनेस की लालसा वो रखते हैं। वो कहते हैं मैं बलिदान नहीं पर निष्ठा से, आगे मैं देख रही हूं उसी पद में, इससे प्रसन्न होता हूं कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। निष्ठा के लिए हम लोग को प्रयत्नशील रहना है। यूं ही प्लेट में हमें नहीं मिल जाएगा। प्रयासरत रहना है कि निष्ठा हम में आए, भक्ति हम में बनी रहे, यहोवा का भय हम में बढ़ता चला जाए। इस बात के लिए हमें प्रभु से जुड़े रहना है। प्रभु जो वचन दिए हैं हमें बाइबल में, उनको पढ़ते रहना है, प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते रहना है, मांगते रहना प्रभु से कि हम निष्ठा में बने रहें, बढ़ते चले जाएं। अब आई पद में जो दूसरी बात जिसकी लालसा प्रभु के अंदर है हमारे प्रति और हमारे लिए, इसमें लिखा है वो इससे प्रसन्न होता है कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैंने इस खंड को मैंने जब अंग्रेजी बाइबल में देखा, उसमें लिखा है
एक्नॉलेज हिम। और मैं नीति वचन के उस पद को आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नीति वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना। ये लिखा है आपका 3 अध्याय और उसका 6 पद में। नीति वचन 3:6, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना। अंग्रेजी में फिर से मैं बताना चाहूंगी, इसका ट्रांसलेशन है, एक्नॉलेज हिम इन ऑल योर वेज। एक्नॉलेज हिम मतलब उसको स्थान दीजिए, उनको बुलाइए, आमंत्रित कीजिए अपने सारे कामों में, अपने सारे समयों में, चाहे वो खाली समय है, चाहे वो काम का समय है, चाहे वो खेल का समय है। हर तरह से जैसे आप समय बिता रहे हैं, सब समय वचन में लिखा है उसको स्मरण कीजिए और अपने सब काम कीजिए। तब क्या होगा? हमें सफलता प्राप्त होगी। तो हम लोग वापस आएंगे। परमेश्वर का ज्ञान रखने का मतलब उनको स्थान देना अपने हृदय में, अपने कामों में, अपने जीवन के हर परिस्थिति में। कितनी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप अपने आप से पूछिए, कौन कौन से ऐसे समय हैं जब हम प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु अभी मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताना, मैं इस रूम में रहती हूँ या रहता हूँ, आप उस रूम में चले जाइए। या प्रभु अभी मुझे ये मूवी देखना है, हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, मैं इस रूम में देख लेती हूँ, आप उस रूम में चले जाइए। क्या हमारे पास ये ऑप्शन है? इस वचन के अनुसार अगर हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऑप्शन तो नहीं है। हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें कैसे देखता है? मैंने जो कहा मैं उसे दोहरा रही हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। वो हमारे हृदय को देखता है। उसको बहुत इंटरेस्ट है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्योंकि अपने व्यवहार से तो हम लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, अपने आप को भी मूर्ख बना लेते हैं। हम ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा हमारा कंडक्ट रहता है कि लोग आराम से बहक जाएंगे। लेकिन प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा पिता है। और भजनकार कहता है वो हमारी सृष्टि को जानता है, भीतर से बाहर वो हमको जानता है। वो मेरे हृदय को देख रहा है, वो आपके हृदय को देख रहा है, और उसे बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे हृदय में क्या है। मेरे व्यवहार को तो वो देख लेता, जांच लेता, परख लेता, हृदय को भी परखता है। और इसीलिए हमें समझना है कि हमें अपने हृदय को साफ सुथरा रखना है और इस लालसा से भरना है जो लालसा सिर्फ वचन हमें सिखाती और बताती है। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के विषय में, एक व्यक्ति के विषय में, मैं वो पद आपसे शेयर करना चाहूंगी। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 पद। मेरे ख्याल से आप लोग सब कोई बहुत बार पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 1 पद और उस 1 अध्याय और उसका 2 पद, ये उस मनुष्य के लिए लिखा गया है जिसे पहला ही पद में कहा गया है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, कितना वो ब्लेसेड है, कितना वो आशीषित है। और 2 पद में मैं वहां से कंटिन्यू करती हूं, जो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। व्यवस्था का यहां अर्थ हुआ बाइबल और बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य। प्रभु हमारे लालसाओं को देखता, हमारे हृदय के भीतर देखता है और वो देखता है कि हमारे हृदय में क्या है। अब हम उत्पन्न हुए हैं आदम से, हम में आदम का स्वभाव है और हम में अधर्म की बातें पाई जाती हैं। बहुत से लोगों को पापी शब्द अच्छा ही नहीं लगता, उसको मॉडिफाई कर करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वचन पाप और पापी शब्द इस्तेमाल करता है तो हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन तो हमारे लिए दर्पण है। हमारे हृदय में अधर्म का बीज पहले से है, क्योंकि हम आदम से उत्पन्न हुए हैं, हम पाप के ही संतान हैं।
और ये पाप का स्वभाव तब हटता है जब हम प्रभु यीशु के करीब आते हैं, उसको अपना स्वामी और प्रभु मानते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं। ये सारी बातें आने लगती हैं। प्रभु देखता है हमारे हृदय में उसके लिए लालसा है कि नहीं, प्रभु यीशु के लिए लालसा है कि नहीं, प्रभु यीशु के पीछे चलने की लालसा है कि नहीं। आज की तारीख में विश्वासियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उसमें भी बहुत कैटेगरीज आ गए हैं। तरह तरह के विश्वासी हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए सब कोई विश्वासी है। प्रभु यहाँ निष्ठा चाहता है। वो देखता है हमारे अंदर निष्ठा है या नहीं है। हम थोड़े समय के लिए उनको ढूंढ रहे हैं या हमारे हृदय में वो लालसा बनी हुई है, परमानेंटली बनी हुई है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, एवरीडे रूटीन वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो लालसा हमारे अंदर है कि नहीं प्रभु के लिए, ये प्रभु देखना चाहते हैं। और हमारे तरफ से जरूरी है, अनिवार्य शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, अनिवार्य है कि हम प्रभु का ज्ञान रखें, उसके लिए लालसा रखें। हम प्रभु के लिए ज्ञान रखेंगे, उसका भय मानेंगे, इस बात को मान लेंगे कि हम तो अधर्म में ही पैदा हुए हैं, हमारे अंदर अधर्म है और वो अधर्म कैसे मिटेगा? सिर्फ प्रभु यीशु के लहू से। सिर्फ जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु को मान लेंगे अपना प्रभु, अपना स्वामी, जब हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे। ये वो पाप है जिसको अंग्रेजी में इनिक्विटी लिखा गया है, द सिंस ऑफ द हार्ट। भीतर सबसे भीतरी जो चेम्बर है हमारे हार्ट का, वहां उसके बीज होंगे, उसके अंश होंगे। और चूंकि हम नहीं जानते हैं इनके विषय में, हम सही तरीके से पश्चाताप भी नहीं कर पाते हैं। वो तो प्रभु का आत्मा है जो इस दिशा में हमें शिक्षित करता है, जो हमारी अगुवाई करता है पश्चाताप करने के लिए, और तब हम इससे छुटकारा पाते हैं। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूं, रोमियो के पत्री के इस पद से 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, कौन सी परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं या फंसे हुए हैं, नाम लीजिए जो नाम दिया हुआ है, प्रभु यीशु का नाम, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे मीठा नाम है। उससे उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। आपको क्या चाहिए? उसके नाम को पुकार के देखिए। आपके हृदय का अधर्म प्रभु यीशु ही दूर कर सकते हैं। हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, पहला कदम उठा सकते हैं और प्रभु की ओर ताक सकते हैं। प्रभु मेरे हृदय को जांच और देख, भजनकार कहता है। परख मेरे हृदय को, क्योंकि मुझसे नहीं परखा जाता। और मेरे अंदर में निष्ठा डाल प्रभु, मेरे अंदर में वो ज्ञान की बातें डाल, जिससे मैं आपको और जान पाऊं। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सचमुच में हम धन्य होना चाहते हैं, हम धन्य धन्य बने रहना चाहते हैं, ब्लेसिड रहना चाहते हैं, तो हम उस व्यक्ति के साथ समान हो जाएंगे, बनेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, जो हमें भजन संहिता के पहले अध्याय में और उसके पहले दूसरे पद में, जिसके विषय में बहुत सटीक, बहुत क्लियर कट वर्णन हमें प्राप्त होता है। वो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है? आनंदित रहता है। हमें डेवलप करना होगा आनंदित रहना, और वो व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता, वो सोचता रहता है। वचन पढ़ के पार हो जाना, वचन पढ़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना और उसके बाद स्वधार्मिकता की बातें और आचरण करना, प्रभु को इससे महिमा नहीं मिलती। हमें व्यवस्था पर मनन करना है और तब हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा और तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस वचन से, होशे 6:6 से, और जो आज शिक्षा की बातें थी और रही, इन सब से आपको बहुत आशीष मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड।